सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड मैजिक बुक का आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स मतलब क्या? ब्लेसिंग्स मतलब नियामतें, कृपाएं, है ना, जो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई हुई है, उसको गिनना, उसको काउंट करना, है ना। अभी तक हम क्या करते हैं ना, अभी तक हमारा ध्यान जाता है हमारी कमियों पर। ये नहीं है, ये नहीं है मेरे सॉरी, मेरे पास ये नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ये बुरा कर दिया, मेरे को, मेरे पास पैसों की तंगी है। सारा ध्यान हमारा कमियों पर जाता है। और जबकि अगर मैं आपको बोलूंगी ना कि अभी आपके जीवन में क्या क्या कमियां, उसकी लिस्ट बनाओ, अगर मैं आपको अभी बोलूं, तो आप जब गिनने बैठोगे ना, गिनती की 10-15, इससे ऊपर की नहीं बनेगी। सोच के देखो, सोच के देखो क्या क्या कमियां हैं आपके जीवन में। हम्म। और यही, अगर मैं बोलूं ना कि अपने जीवन की ब्लेसिंग्स, नियामतें, क्या क्या कृपा ईश्वर ने आपके ऊपर की हुई है, अगर जब हम इस बुक को करने के बाद, अभी शायद हमें उतना समझ में नहीं आएगा, बट जब इस बुक को हम कर लेंगे और उसके बाद मैं बोलूंगी ना अपनी नियामतें गिनो, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो कितनी है, तो वो लाखों में है। आपको पता है, लाखों में। हम्म। और उस लाखों को छोड़कर हमारा फोकस कहाँ है? वो 10-15 चीजों पे जो कमियां हैं। ठीक है। और कानून क्या कहता है? कानून, जहां आपका फोकस होगा वो ग्रो करेगा। आपका फोकस कहाँ है? कमियों पर। तो ग्रो क्या होगा? लाइफ में लैक, है ना। और कानून क्या कहता है? आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे, आपको और दिया जाएगा। और अगर आप ना शुक्रे हुए, तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा, है ना। अब हमारे पास लाखों चीजें हैं जिसके लिए हम शुक्राने कर सकते हैं। अगर हम उन लाखों चीजों के शुक्राने करने लग गए, तो आप सोचो बदले में आपको कितनी लाखों चीजें मिलेंगी, हम्म। है ना। और यही अगर हम उनको तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनके तो शुक्राने कर नहीं रहे, और जो हमारे जीवन में कमियां हैं हम उनको गिने जा रहे हैं, तो जो आज आपके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपसे ले ली जाएंगी। और ये हमारे साथ हो रहा है, हो रहा है हमारे साथ। हमारी हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी, हमने शुक्राने नहीं किए, आज वो हेल्थ चली गई। ठीक है, पैसा शायद हमारे जीवन में बहुत अच्छा था, हमने शुक्राने नहीं करे, हमने वैल्यू नहीं करी, हमने रिस्पेक्ट नहीं दी, वो चला गया, कम हो गया। ठीक है, रिश्ते बहुत अच्छे थे, प्यार था रिश्तों में, पर हमने ग्रांटेड लिया, आज वो खत्म हो गया। और अब खत्म हो गया, फिर हम और कंप्लेंट्स कर रहे हैं, फिर हम और कमी को पैदा कर रहे हैं, है ना। तो हम उस सर्कल में घूम रहे हैं, गोल 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 गोल। और ये मैजिक बुक हमें ये सिखाती है कि आप अपने जीवन में समृद्धि कैसे ला सकते हो, आप अपने जीवन में अमीर कैसे बन सकते हो। अमीर सिर्फ पैसों में नहीं, सेहत में अमीर, रिश्तों में अमीर, खुशियों में अमीर, हर चीज में अमीर कैसे बन सकते हो। और बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, सिर्फ क्या? अपनी सोच को बदल के, सिर्फ क्योंकि आपके थॉट्स, आपके विचार ही वो बीज हैं। हमें बीजों पे काम करना है, हमें पेड़ पे काम नहीं करना, हमें बीजों पे काम करना है। तो जब हम उन बीजों को बदल देंगे, तो हमारे पेड़ भी हमारी पसंद के फल देंगे। अभी जो हमें फल मिल रहे हैं वो हमारी पसंद के नहीं है, हमें वो अच्छे नहीं लग रहे, पर बीज हमने डाले थे। ठीक है, तो आज इसलिए हम बीजों को बदल रहे हैं, जिससे कि हम अपनी पसंद के फल खा सकें। ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, हमारी इतने सालों की नेगेटिविटी है, हमने सबको ऐसे ही करते देखा है, हमने बचपन से यही सब करते देखा है, हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो हम वही सीख गए। अब जो इतने सालों की नेगेटिविटी है, उसको बदलने में समय लगेगा, थोड़ा सा समय और प्रैक्टिस। अगर आपने वो कर लिया, तो आप अपनी पसंद का जीवन जी सकते हो। अगर आपने कुछ टाइम करके छोड़ दिया, तो आप वापस उसी जीवन में आ जाओगे जो आप जी रहे हो। चॉइस आपकी।
है ना, चॉइस हमेशा आपकी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल। और देखो, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इनका आपस में क्या है कि ये ना एक साथ नहीं रह सकती। ठीक है, ये आपस में रह ही नहीं सकती एक साथ। इनकी आपस में दुश्मनी है कि भाई तू रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो तू नहीं रहेगी, ये है इनका आपस में। तो अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो वो नेचुरली नेगेटिविटी को भगाएगी। नेगेटिविटी वापस आने की कोशिश करेगी, पर आपको क्या करना है, अपनी रोशनी को बढ़ाना है, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। और धीरे धीरे जब वो बढ़ेगी तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जाती रहेगी, उसको मजा ही नहीं आएगा। ठीक है। और जो हम गॉसिप करते हैं ना, गॉसिप, जैसे मान लो हम इकट्ठे हो गए, ज्यादातर लेडीज करती हैं, वैसे जेंट्स भी करते हैं बट लेडीज ज्यादा करती हैं, लेडीज की आदत ज्यादा होती है ना। तो बैठ गए भाई, किट्टी पार्टी हो रही है, पिट्टी पार्टी मना लेते हैं। एक बोलनी शुरू होती है, दूसरी कहती है अरे छोड़, तेरी तेरी प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ मेरी प्रॉब्लम, सुन तू, तेरी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है मेरी प्रॉब्लम के आगे, है ना। तो हम होड़ लग जाती है, भाई मेरे जीवन में ज्यादा दिक्कतें हैं। तो स्टार्ट हो जाता है, एक शुरू होता है, सारे शुरू हो जाते हैं, है ना। मजा भी आता है ना, आता है ना, मजा आता है ना। चुगलियां करने में भी मजा आता है कि चलो भाई, सास की कर लो, पति की कर लो, बच्चों की कर लो, पड़ोसियों की कर लो, सरकार की कर लो, गवर्नमेंट की कर लो, वेदर की कर लो। अरे ठंड मार डालेगी, ठंड, इतनी ठंड हो रही है, अय हाय इतनी गर्मी हो गई, ओहो बारिश इतनी हो रही है ना, ट्रैफिक कितना हो रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, मजा आता है। पर ये आदत, ये चुगलियां करने की आदत आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। ठीक है, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, यूनिवर्स के पास सिग्नल जा रहा है। यूनिवर्स हर समय आपको देख रहा है, हर समय वॉचिंग। वो कैमरे लगे पड़े हैं हर जगह। ठीक है ना, वो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त, वो फोटो खींच रहा है, हर समय खींच रहा है। आप बाद में कह दोगे मैंने तो नहीं सोचा था, वो कहेगा देखो बोला था, देखो ये रही फोटो। ठीक है, तो प्रूफ है, सारा प्रूफ है, आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप सिग्नल भेज रहे हो यूनिवर्स का, यूनिवर्स को। जब आप गॉसिप कर रहे हो या किसी की चुगली कर रहे हो या कोई कंप्लेंट कर रहे हो, तो यूनिवर्स को सिग्नल क्या जा रहा है, लैक, कुछ कमी है जिसको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या भेजेगा, और सिचुएशंस, और लोग, और इवेंट्स जो आपके जीवन में और कमियों को लेकर आएगा, जिसमें कि आप और ज्यादा कंप्लेंट्स करोगे। ठीक है, तो इसलिए अब अपने आप को अवेयरनेस में रखना है, कॉन्शियस रहना है। जहां पर आपको लगे कि इस जगह पर बैठ के 10 लोग सिर्फ चुगलियां कर रहे हैं, आप वहां से उठ के चले जाओ। अपने आप को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, बजाय उन 10 को करेक्ट करने के कि नहीं नहीं तुम मत करो, वो नहीं, उनको नहीं आएगा समझ। ठीक है, आप वहां से उठ के जा सकते हो, कोई बहाने से जा सकते हो, आप कोई कह सकते हो मेरे को फोन कॉल करनी है, कुछ भी करके यू जस्ट प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो जब आप इसको अपनी हैबिट में ले आओगे ना, धीरे धीरे आपको जो आज शायद मजे आते होंगे, धीरे धीरे आपको वो आने भी बंद हो जाएंगे। आपको फिर आपका मन ही नहीं करेगा ऐसी कन्वर्सेशंस का पार्ट बनने का। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, ये मुझे बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, ये मुझे मेरे अनचाहे की तरफ लेके जा रहा है, मुझे तो मनचाहे की तरफ जाना है, मुझे तो अपने सपनों को पाना है, मुझे तो अच्छी जिंदगी जीनी है, पर ये तो मेरी जिंदगी खराब कर रहा है, तो मैं क्यों करूं ये। ठीक है, और जब आप मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस करना शुरू करोगे तो आपको उसमें इतना आनंद आने लगेगा कि आप इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली दूर हो जाओगे। ठीक है, तो मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस क्या है ना, आपको सोल लेवल पे ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। सोल लेवल पर, आत्मा के स्तर पर आप ग्रो करने लगते हो। ठीक है, तो वो तो एक अलग मैटर है, पहले तो हम अपने इसको नॉर्मल जिंदगी में कैसे लेकर आए, पहले तो हम वो सीखेंगे। हम्म अब जैसे मैं बात कर रही थी बुक की, कि मैजिक बुक, मैजिक बुक जितनी बार आप पढ़ोगे ना, जितनी बार सेशंस अटेंड करोगे, आपको ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा, आपका अलग पर्सपेक्टिव होगा। जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, जैसे गीता है, गीता को अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो क्या आपको कितना समझ में आएगा गीता। आपने पढ़ी भी होगी, किसी ने पढ़ी होगी, कितनी समझ में आएगी खुद पढ़ने से।
जैसे अभी मैं एक दो दिन पहले अपने एक पार्टिसिपेंट से बात कर रही थी, तो मैंने उनको बोला, पुरानी मेरी क्लाइंट है, मैंने उनको बोला भाई मैजिक बुक सेशन चल रहा है, आप उसमें आ जाया करो। उनको कुछ लाइफ में चल रहा था इश्यू, मैंने कहा आप उसमें आ जाया करो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैंने तो मैजिक बुक खरीद ली, मैंने तो पढ़ ली। तो मैंने कहा मतलब फिर जो लोग आ रहे हैं वो खरीद नहीं सकते मैजिक बुक? इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई वो लोग तो खरीद नहीं सकते मैजिक बुक, इसलिए वो सेशन में आ रहे हैं। हम्म। मैजिक बुक तो हर कोई खरीद के पढ़ सकता है ना। भाई मैजिक बुक पढ़ने में आपको कितनी देर लगेगी? 1 घंटा? 2 घंटा? चलो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, 2 4 दिन पढ़ लोगे, 2 4 दिन में हो जाएगी खत्म। हम्म। और यहां पर हम मैजिक बुक को करने में कितने घंटे लगा रहे हैं? 30 दिन का है, 30 घंटों से ऊपर ही लग जाते हैं। हाँ, उतने घंटे लगाकर हम मैजिक बुक कर रहे हैं। फर्क नहीं है? ठीक है। और जितनी बार हम करते हैं, हमें कुछ नया समझ में आता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो, अब हमारा थर्ड बैच चल रहा है, जो फर्स्ट में भी आए, सेकंड में भी आए और थर्ड में भी आए। क्यों आ रहे हैं वो बार बार? भाई वो तो मैजिक बुक खरीद भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, 2 बार कर भी लिया, फिर भी क्यों आ रहे हैं? हम्म? हिमांशु जी, आप अनम्यूट करके बताओ, रीजन बताओ आप क्यों आए थर्ड टाइम? जय जय सिया राम मैम। कैसी है? मैम अवेयरनेस के लिए, जब से आपके सेशंस अटेंड करे हैं तो अवेयरनेस बढ़ी है। सही और गलत का ज्ञान हुआ। जब हम अपनी लाइफ में चलते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। तो वो आपके सेशन से वो सबसे बड़ी बात वही प्राप्त हुई। और ये तीसरा बैच है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो मेरी एनर्जी अपलिफ्ट होती जा रही है डे बाय डे। मतलब वेरी, नेगेटिविटी में तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरीबडी क्लैप फॉर हिमांशु जी। देखो उनकी हिम्मत की दाद मैं इस चीज के लिए भी दूंगी कि मोस्टली लेडीज आती हैं, ठीक है, इस ग्रुप में, और वो अकेले आते हैं। और देखो ये इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी। इट्स नॉट इजी। इंसान चले जाते हैं, आके चले जाते हैं, बट वो हिम्मत के साथ और कंटिन्यूअसली थर्ड बैच में ही इज कमिंग एंड सो डेडिकेटली ही इज कमिंग इन एवरी बैच। और इतनी डेडिकेशन के साथ सेशंस को अटेंड करना, प्रैक्टिसेस करना, इट नीड्स करेज एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो इट्स नॉट इजी, सो आई अपलॉड फॉर यू हिमांशु जी, वेल डन। कृपा है। Lots of सब आपने। blessings, Himanshu यस। ji. थैंक यू। थैंक यू। तो मेरा कहने का मतलब जो था, जो मैं यही कहना चाह रही हूं कि ये जो बुक्स होती है ना, बुक्स को कहा जाता है कि किताबें प्रकाशित होती हैं। ये बोलते हैं ना हम कि किताबें प्रकाशित होती हैं, ठीक है। तो जो किताब आप पढ़ते हो, जो ये सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं या जो स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, ये आपके प्रकाश, आपके अंदर कितनी रोशनी है, आपके अंदर कितना प्रकाश है, उसके हिसाब से आप बुक को समझ पाते हो। ठीक है, बुक तो प्रकाशित हो गई, पर हर इंसान उसको अलग तरीके से समझेगा और उसके समझने का पर्सपेक्टिव उसके प्रकाश पे डिपेंड करेगा। ठीक है। यस, सीमा जी। मैडम मुझे ना हर बैच में कुछ सीखने को मिलता है भी। ग्रेटिट्यूड करना आ गया, सुबह का जैसे सुबह मॉर्निंग उठना, दिनचर्या प्रॉपर ग्रेटिट्यूड करनी है, सब कुछ पता चला। पर मैडम जब कल आपने क्लास लगाई ना तो मुझे उसमें से भी कुछ सीखने को मिला कि मैंने अपनी लाइफ में गलती कहाँ की। मतलब कि मैं हम्म। मैडम अकेले नहीं रहना चाहती थी। हमेशा मैंने मम्मी पापा को बोलना कि मेरी शादी वहां हो जहाँ पूरी फैमिली हो। मैं अकेला नहीं रह सकती, मेरी फैमिली पूरी होनी चाहिए, ज्वाइंट होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पर मैडम मैं उसमें वर्ड नहीं लिखती थी कि मैं अकेली नहीं रहना चाहती। हाँ। तो मैडम देखो भी आज हमारे मतलब कि 9 घर है जो मतलब कि चाचे तायों के हैं। हम्म। मतलब कि सब ऐसे ही फैमिली का सब अकेली अकेली रह रही हैं। तो आज हम्म। बच्चे या बच्चे भी वेल सेटल, अपना सेटल हो गए, कल अंशु भी चला गया। तो हम्म। मैंने लाइफ में सोचा कि मैंने गलती कहाँ की अपनी लाइफ में भी, फिर भी मैं अकेली रह रही हूँ जहां मैडम मैं कह रही थी ना नहीं रहना चाहिए। वही। वहां यस। गलती थी तो कुछ बिल्कुल। मुझे कल भी सीखने को मिला भी, कुछ गलत की मैं वहां। वेरी गुड सीमा जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ठीक है। एंड देखो सीमा जी की शेयरिंग से आप सबने क्या सीखा?
कल हमने बात करी थी इस बारे में कि हमेशा बात उस लैंग्वेज में करो जो आप पाना चाहते हो। कभी भी इस लैंग्वेज में बात नहीं करना कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। ये लैंग्वेज क्या हुआ भाई? आप नहीं को हटा दो, यूनिवर्स को नहीं नहीं सुनाई देता, ठीक है, नहीं हटा दो, मैं अकेले रहना चाहती हूं। यूनिवर्स ने कहा तथास्तु, और आज वही हो रहा है, वो अकेले रह रही हैं। ठीक है, मैडम अगर और उन्होंने इसकी जगह ये लिखा होता मैं भरे पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूं, तो यूनिवर्स ने कहा होता तथास्तु, और आज वो परिवार के साथ रह रही होती। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा देने के लिए बैठा है, और जो आप मांगोगे वो आपको देगा। आप जितनी क्लैरिटी के साथ बताओगे वो उतनी क्लैरिटी के साथ देगा। क्योंकि यूनिवर्स, कल भी हमने बात करी थी, उसको ना इमेजेस की लैंग्वेज समझ में आती है। और जब हम नहीं की भी बात करते हैं ना, नहीं, तो हमें नहीं में भी वही चीज दिखती है जो हमें नहीं चाहिए, और उसको यूनिवर्स को वही सिग्नल जाता है। मैडम एक्चुअली वो वर्ड हमें अब समझ आने लगे कि हम ऐसे वर्ड हमें अब ऐसे यूज करने चाहिए, वो आपसे पता हाँ, चला। मैं वही बोल रहा, ये चीजें हमें किसी ने नहीं सिखाई ना। ना कभी स्कूल में सिखाई, ना कभी कॉलेज में सिखाई, ना हमारे कभी बड़ों ने सिखाई, क्योंकि उनको भी नहीं पता थी, उनको भी नहीं पता था ये चीज। ठीक है, तो ये चीजें स्क्रिप्चर्स में बहुत ही पहेलियों के रूप में लिखी हुई हैं, डायरेक्ट नहीं लिखी हुई। ठीक है, तो ये चीजें, और आज भी पता होने के बाद भी बहुत लोग अभी भी उसी पैटर्न पे चलते हैं, क्योंकि पैटर्न्स बने हुए हैं। ठीक है, पैटर्न्स को बदलने में समय लगता है। जैसे मैंने कल बात करी कि कोई एक बच्चा है वूम्ब में, तो बच्चे को बनने में 9 महीने लगते हैं ना। हम्म अगर आप कहो भाई 3 महीने में नहीं, बच्चा बाहर चाहिए, बच्चा बाहर चाहिए, तो क्या वो भर पूर्ण बच्चा बाहर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक यूनिवर्स का बनाया हुआ सिस्टम है कि 9 महीने में बच्चा बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको करने का भी सिस्टम है कि आपको कुछ समय लगकर इनको करना पड़ेगा, तब वो आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। क्योंकि हमारे पुराने पैटर्न्स इतने गहरे बने हुए हैं हमारे सबकॉन्शियस में। ठीक है, तो इसलिए हम जब बार बार, अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक बार सेशन अटेंड किया, आप चले गए, कुछ दिन आपने जोश जोश में कर भी लिया, ठीक है, बट आप क्या होगा, वापस से उसी दुनिया में जाओगे, अपने अराउंड वही लोग देखोगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो नॉर्मली बात करते हैं ना, नेगेटिव ही बात करते हैं, जो उनका पैटर्न, जैसे हम भी थे, हम भी वही बातें करते थे, तो ज्यादातर लोग वही बातें करते हैं। और जब हम वापस से उस दुनिया में जाते हैं, तो धीरे 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 हमारी ये चीजें छूटने लगती हैं, क्योंकि इसको करने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और कंफर्ट जोन से बाहर आना हर किसी की बस की बात नहीं है। और सक्सेस कहां पर है? सक्सेस ऑलवेज लाइज आउटसाइड द कंफर्ट जोन, नेवर इनसाइड। किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, जहां भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो बहुत लोग करते हैं, शुरू करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो फिर परेशान होकर फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली, छोट मतलब क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ये नहीं वो बोल रहे हैं कि आपको 2-2 घंटे बैठ के करना है, 4-4 घंटे बैठ के करना है। आप कंसिस्टेंटली, एक अगर रूटीन, एक हैबिट, कि भाई हम ब्रश रोज करते हैं, हमें ब्रश करने के लिए किसी को बताना तो नहीं पड़ता ना कि भाई आप ब्रश करो, आप रोज नहाओ, नहीं, वो हमारे हैबिट में है, हमारा हैबिट बन चुका है। तो जब आप इसकी भी हैबिट ले आओगे ना अपने रूटीन में, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में रिजल्ट देखने लगोगे। ठीक है। यस, किरणजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਟ ਕਰ ਦਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। पर हुण मैं अपने आप को रोक दिन्नी आ भी मैं गलत सोचना ही नहीं ये चीज ते। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपने मैजिक डस्ट करनी है, आप पहले कर चुके हो, आपको पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी जो नए लोग हैं वो कंफ्यूज ना हो, आप मैजिक डस्ट कर सकते हो। दूसरा, हमेशा ना देखो,
कोई एक इस चीज को समझो कि कोई एक पावर है, उस पावर को आप कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, कोई तो एक पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, यस और नो। अपने आप तो ये ब्रह्मांड नहीं चल रहा, ठीक है। इस ब्रह्मांड में हम तो प्लैनेट अर्थ पे रहते हैं, उस प्लैनेट अर्थ के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, गैलेक्सीज हैं, उस प्लैनेट अर्थ पे भी मनुष्य हैं, जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, पता नहीं क्या 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 है। उन सबको कौन मरेगा, कौन जिएगा, कब पैदा होगा, कब जाएगा, कितनी चीजें अपने आप चल रही हैं क्या? कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। किसी तो शक्ति ने आपको भी यहां पर भेजा है मनुष्य जन्म में, किसी तो शक्ति ने आपके लिए सारा इंतजाम कर रखा है। ये पेड़ कोई हमने नहीं लगाए हैं, ये सब लगा लगाया यूनिवर्स ने दिया है। पेड़ हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, सब यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने आपके लिए इंतजाम किया है, ठीक है। तो आपका ध्यान ब्रह्मांड रखता है। जब आप वो सरेंडर करते हो ना, आप अपने आप को उनको सरेंडर की मेरे साथ कोई शक्ति है जिसने मुझे यहां भेजा है, जो हर समय मेरा ध्यान रखती है। तो आप जब अपने मन में आई एम ऑलवेज डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूं, मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, वो शक्ति हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है। जब आप अपने मन में ये विश्वास लेकर आते हो तो वो ईश्वर, वो भगवान आपकी हमेशा रक्षा करता है, ठीक ਇੱਕ है ਹੋਰ जी। ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਹੈਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਨੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो वही आपने बिल्कुल सही बोला। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बात पकड़ो, कुछ भी सेशन से आप कोई भी एक बात पकड़ो और उस पर अमल करो, है ना, उस पर अमल करो, उसको अपने जीवन में अपनाओ। तो आपने बोला भाई आप हम जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, पहले वो खुद करना शुरू करो, है ना। हम क्या चाहते हैं, दूसरे हमें प्यार दें, आप देना शुरू करो। हम चाहते हैं दूसरे हमें इज्जत दें, आप देना शुरू करो, ठीक है। तो जो आप दूसरों से चाहते हो पहले वो खुद करना शुरू करो। मिलना आपको ऑटोमेटिकली, वो तो कानून है ना, वो तो काम कर ही रहा है, वो आपको अपने आप होने लग जाएगा। पर आप देना शुरू करो। ऑलवेज स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट गिविंग। जो दे सकते हो वो देना शुरू करो। ਹੁਣ ਐ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ देखा, ਮਿਲਣਾ ਹੈ, हाँ, ਕਿ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੁਲਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ बहुत बढ़िया, ਪਿਆਰ वेरी ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, लॉट्स ਬਹੁਤ एंड ਵਧੀਆ, लॉट्स ऑफ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ब्लेसिंग्स ਇਹ टू यू ਚੀਜ਼ ਹੈ। किरण जी, बहुत थैंक यू बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। चलिए तो अब हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। चलिए शीतल आप रीड कर रहे हैं। जी मैम। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो देखो ब्लेसिंग्स का, पहले तो ब्लेसिंग्स का मतलब क्या होता है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है नियामतें, नियामतें, ईश्वर की नियामतें। यूनिवर्स ने जो हमारे ऊपर कृपा, हमारे ऊपर जो कृपा बरसाई हुई है, बहुत कृपा है, बहुत नियामतें हैं ईश्वर की। पर वो अब हमारा काम है उनको खोजना, है ना। जितना हम खोजेंगे उतना हमें मिलेगा। जैसे हमने कल भी एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं चाय का, ठीक है। आप गूगल पे डालो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टी, चाय पीने के फायदे क्या हैं, वो आपको फायदे दिखा देगा, 5 फायदे दे देगा चाय पीने से। अगर आप अदरक डाल के पीते हो आपका डाइजेशन अच्छा होता है, इलायची डाल के पीते हो, लौंग डाल के पीते हो, आपका पच जाता है, आपको एनर्जी देता है, आप रिफ्रेशिंग फील करते हो, आपको दे देगा, ठीक है। वही आप दोबारा डालो गिव मी 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग टी, चाय पीने के नुकसान बताओ। गूगल आपको दे देगा भाई आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपको एडिक्शन हो जाती है, आपका वीक हो जाता है सिस्टम, दे देगा आपको, ठीक है। तो आप जो खोजते हो आपको वो मिलता है, ठीक है। अब हमारा काम है हम खोज क्या रहे हैं। अभी तक हमारा फोकस था
कि हमारे जीवन की कमियां क्या हैं। अब हमें अपने फोकस को चेंज करना है। अब हमें अपने फोकस को लेकर आना है कि हमारे जीवन में नियामतें क्या हैं, हमारे जीवन में कृपा क्या क्या है। तो जब हम उस पर फोकस लाएंगे और जब हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो आपको और दिया जाएगा। ये कानून कह रहा है, कुदरत का कानून कह रहा है। और अगर आप फ्यूचर में कुछ भी पाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको पास्ट के, जो आपको पास्ट में मिला है, उसके शुक्राने करने हैं। उसके शुक्राने करके ही आप फ्यूचर में पा सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, singer, songwriter. तो देखो, ये जो विली नेल्सन है ना, बहुत बड़ा सिंगर है। मतलब इसके पीछे यूथ बिल्कुल पागल थी। मतलब इतने, मतलब लोग को वो ना, इसका इतने फैन फॉलोइंग थी इसकी, विली लेंसल। तो वहां Nelson. का सिंगर, हाँ, तो वहां का सिंगर, तो वो ये बात बोल रहे हैं कि जब मैंने अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया तो मेरी पूरा जीवन बदल गया। वो इतने फेमस हो गए, इतने बड़े सिंगर बन गए, पैसा आ गया, नाम आ गया, शोहरत आ गई, सब कुछ अच्छा हुआ। कब? जब उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया। अदरवाइज उससे पहले वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। पैसा भी नहीं था, गरीब परिवार से थे, खाने को भी इतना नहीं होता था। और ब्लेसिंग्स काउंट करने के बाद होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। तो इतनी पावर है इसमें। हम्म। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. अब If एक you are सेकेंड, अगर आज आपके पास 10 रुपए भी है ना, और आप उसके लिए भी शुक्रगुजार हो गए, तो वो 10 रुपए कब 10 करोड़ बन जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। पर अगर आज आप उन 10 रुपए के लिए शिकायतें कर रहे हो, तो वो 10 रुपए कब जीरो हो जाएंगे या कब माइनस में हो जाएंगे वो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो हाउएवर लिटिल यू हैव, आज आपके पास चाहे कितना है, किसी भी जगह हो, आप आज जिस भी जगह पर हो, उसी जगह पर जो है उसके लिए शुक्राने करने शुरू कर दो। ठीक है। if you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. हाँ, तो कोई भी रिश्ता, मान लो हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ, पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मान लो आज वो कुछ खराब है, उसमें कुछ ब्रेकडाउन है, पर आप क्या उसमें से कोई भी एक अच्छी चीज ढूंढ सकते हो? अगर आप उस एक अच्छी चीज के लिए भी शुक्रगुजार हो गए तो धीरे धीरे आपका वो रिश्ता भी सुधर जाएगा। ठीक है। जॉब में कहीं प्रॉब्लम है, कुछ आपको नहीं अच्छा लग रहा, बट क्या आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो? अगर आपने उसमें अच्छा ढूंढ के उसके शुक्राने कर लिए तो आप उसमें भी ग्रो कर जाओगे। तो जो आज आपकी लाइफ में जितना भी है, आपको बस वो ढूंढनी है, अपनी नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढना है, एंड देन उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative that we count, we cancel our blessings that were on their way. I've tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. तो देखो,
अब क्या होता है, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं गिन रहे होते ना, उनको काउंट नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है, हम अनइंटेंशनली, बिना जाने बिना सोचे समझे, हम उस ट्रैप में आ जाते हैं जहां पर हम नेगेटिव चीजों को काउंट कर रहे होते हैं, अपने जीवन के लैक को काउंट कर रहे होते हैं, कमियों को काउंट कर रहे होते हैं, कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं। कंप्लेंट किसकी कर रहे हैं? वेदर की कर रहे हैं। हमें क्या लेना देना भाई, वेदर सबके लिए एक समान है, आपके लिए तो अलग से गर्मी नहीं हो रही ना, सबके लिए एक जैसी हो रही है, बट फिर भी हमें कंप्लेंट करना है। ठीक है, गर्मी है तो गर्मी की कंप्लेंट, ठंड है तो ठंड की कंप्लेंट, बारिश है तो बारिश की कंप्लेंट। ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक हो रहा है, गवर्नमेंट की कंप्लेंट कर रहे हैं, लाइन लगी हुई है, लाइन की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मतलब हर समय अगर हम ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि दिमाग कुछ तो करेगा, दिमाग को तो वो तो अपना काम सही कर रहा है। ठीक है, आपका काम है अपने दिमाग को काम में लगाना। अगर आप अपने दिमाग को ऑर्डर देने लग गए तो आपका दिमाग आपके ऑर्डर मानेगा। अगर आपने अपने दिमाग को ऑर्डर नहीं दिया, फिर वो नेगेटिव के टुवर्ड्स ही जाएगा, फिर वो अपना काम बखूबी कर रहा है। ठीक है, फिर वो नेगेटिव चीजें ढूंढेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बना ही ऐसा हुआ है, कुदरत ने इसको बनाया ही ऐसा हुआ है। पॉजिटिव के लिए ट्रेनिंग लगती है, नेगेटिव के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली आता है। अभी जैसे किरणजीत जी ने बोला ना कि भाई मेरे बच्चा बाहर जाता था तो मुझे ऐसा होता था कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ये सिर्फ उनके साथ नहीं होता, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि विचार नेगेटिव ही आएगा। अरे हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई बच्चा बाहर जा रहा है, सही सलामत आएगा घर? नहीं आएगा, वो विचार नहीं आता, वो बना ही माइंड ऐसा हुआ है कि आपको नेगेटिव थॉट ही आएगा, बनाया ही ऐसा हुआ है। तो कहते हैं ना, चढ़ाई पर चढ़ने के लिए मेहनत लगती है, गड्ढे में गिरने के लिए मेहनत नहीं चाहिए। आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, आपको ट्रैकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग लोगे, तब जाकर आप चढ़ाई चढ़ पाओगे। आपको गड्ढे में गिरना है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? चलते चलते गिर जाओगे गड्ढे में। नीचे जाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो यहां पर हम ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, यस, एवरीबडी म्यूट। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे होते, तो अनइंटेंशनली आप नेगेटिव चीजों के टुवर्ड्स जाते हो, उन चीजों के टुवर्ड्स आपका दिमाग जाता है और आप उनको गिनना शुरू कर देते हो। और जब आप नेगेटिव के टुवर्ड्स सोचना बोलना शुरू करते हो, तो आप अपने जीवन में और नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हो। और एक दो तरीके से काम होता है, एक तो आप और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, दूसरा जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव आ रहा था, ऑन द वे था, वो भी वापस मुड़ जाता है। तो दो तरह से नुकसान होते हैं उसमें, एक तो नेगेटिव और ज्यादा आ रहा है, और जो पॉजिटिव आ रहा था वो भी वापस घूम गया रास्ते में से। वापस घूमने। ठीक है, तो दोनों तरह से आप अपना नुकसान कर रहे हो, इसलिए कह रहे हैं ना कि उससे जिंदगी बर्बाद कर रहे हो अपनी। तो इसलिए बी अवेयर, बी कॉशियस ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर एक्टिंग। और जैसे रोंडा बोल रही है कि भाई मैंने दोनों ट्राई करके देख लिए, मैंने काउंट माय ब्लेसिंग्स भी ट्राई कर लिया और मैंने नेगेटिव थिंग्स को भी ट्राई करके देख लिया, दोनों को काउंट करके देख लिया। एंड आई कैन एश्योर यू, वो पूरी गारंटी के साथ बोल रही हैं कि काउंट योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे टू हैव अबंडेंस, समृद्धि। आप अपने जीवन में समृद्धि पाना चाहते हो, खुशियों की, सेहत की, पैसों की, रिश्तों की, तो काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज द ओनली वे, सिर्फ वो ही एक तरीका है। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Mauled by D. Babcock, writer and clergyman. है ना, तो ये भी राइटर हैं बहुत बड़े, और वो भी यही बात बोल रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए गिनती भूल जाना बेटर है, बजाय अपनी ट्रबल्स को काउंट करते हुए ब्लेसिंग्स को लूज करना। ठीक है, कि जब हम अपनी ट्रबल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट कर रहे हैं, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो रहे हैं। तो इससे बेटर है आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते करते भूल जाओ, खो जाओ उसमें, उसमें इतना खो जाओ कि आप नंबर भूल जाओ कि आपने कितनी ब्लेसिंग्स कर ली। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ध्यान से पढ़ो और सुनो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे,
ठीक है, क्यों ये बात क्यों बोली उन्होंने कि आप उस समय पे अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो? क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे दो तरह के माइंड है, एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस, जिसको अवचेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड पूरा दिन काम करता है, दिन भी और रात भी, ठीक है। कॉन्शियस माइंड हमारा तब तक काम करता है जब तक हम जाग रहे होते हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि जब हमारा कॉन्शियस एक्टिव होता है, जब हम जाग रहे होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो सब कॉन्शियस की पावर थोड़ी कम हो जाती है। पर जिस समय कॉन्शियस माइंड सो गया, हम सो गए, कॉन्शियस माइंड सो गया, अब उस समय सब कॉन्शियस की पावर बढ़ जाती है, वो बिल्कुल अवेक हो जाता है, जाग जाता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड होता है जब आप रात को सोने जाते हो, बिल्कुल नींदों में हो कि बस अब सोना है, और सुबह जब आप बिल्कुल उठते हो, जस्ट आप उठे हो, ठीक है, कुछ टाइम तक, उसके कुछ आधे घंटे तक, 1 घंटे तक आपका सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो वो आपके बहुत ही पावरफुल टाइम जोन है। उस टाइम पर आप जो काम करते हो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत मैग्निफाइड रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो आजकल का हमारा सिनेरियो हो गया है, हमारी दिनचर्या हो गई है, क्या करते हैं लोग, उठते के साथ मोबाइल उठा लेते हैं, ठीक है। मोबाइल उठा लिया और आपने अपने उस टाइम की पावर को खो दिया, मोबाइल उठा के आप पहुंच गए कहीं और, ठीक है। दुनिया की बातें देख रहे हो, दुनिया के खबरें देख रहे हो, किसने आपको मैसेज करा है, किसने क्या भेज रखा है, इंस्टा पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, स्क्रॉल कर रहे हो, और वो एनर्जी आपने दिन भर की, आपने कुछ नेगेटिव पढ़ लिया, कुछ नेगेटिव देख लिया, डर क्रिएट हो गया, और वो एनर्जी आप पूरा दिन कैरी करते हो, आपने यूनिवर्स को एनर्जी भेज दी, और उसी तरह की एनर्जी आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है, और दिन भर में आपके साथ वो एनर्जी चलती है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट, अगर आपने सुबह उठ के उस समय को यूटिलाइज किया और अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर रहे हो, आप अपनी नियामतों को, अपनी कृपाओं को आप काउंट कर रहे हो, ठीक है, काउंट कर रहे हो। अब क्या होगा, जब आप अपनी कृपाओं को, अपनी नियामतों को काउंट कर रहे हो, तो आपका माइंड क्या होगा, रिलैक्स, कि देखो आई एम सो ग्रेटफुल, मैं कितनी शुक्रगुजार हूं, मेरे को सांस आ रही है, मैं जिंदा हूं, मेरे पास परिवार है, मेरे पास छत है, घर है रहने के लिए, मुझे खाने के लिए मैं अपनी पसंद का खाना खा पाती हूँ, कितनी अच्छी मुझे सेहत दी हुई है ईश्वर ने, मैं अपने सब काम खुद से कर पाती हूँ, ठीक है। जब आप ये अपनी नियामतें गिन रहे हो तो आपका माइंड शांत, रिलैक्स, खुश हो जाता है, और वो एनर्जी चली गई यूनिवर्स में। अब पूरे दिन में आप अच्छी अच्छी चीजों को, जो आपके जीवन में और खुशियां और रिलैक्सेशन और कामनेस लेकर आती है, क्योंकि साइंस है, कानून है, जो एनर्जी जाती है वो ही लौट कर आती है। तो जो आपने शुरू के दिन की शुरुआत में अपनी एनर्जी को सेट कर लिया, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपके दिन बदलने लग गए, एक एक दिन बदलेगा, उससे एक एक हफ्ता बदलेगा, उससे एक एक महीना बदलेगा, उससे एक एक साल बदलेगा, और उससे आपकी जिंदगी बदलेगी, ठीक है। किससे? सिर्फ सुबह के टाइम पर नियामतें गिनने से। मुश्किल है? हम्म, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? अगर सिर्फ इतना सा काम करके आप अपनी जिंदगी को इतना बदल सकते हो, तो इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। है ना? तो सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है। और आज तक जितने सक्सेसफुल लोग हैं, वॉरेन बफे 50 साल हो गया ये प्रैक्टिस करते हुए, 50 years। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, हर इंसान इस प्रैक्टिस को कर रहा है। वो कह रहे हैं हम और कुछ करें ना करें, ये हम नहीं छोड़ सकते। इसकी लत लग जाती है, लत, एडिक्शन। जैसे होता है ना लोगों को सुबह की चाय की एडिक्शन, कि भाई हम वो नहीं छोड़ सकते, वो तो हमें चाहिए चाहिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, धीरे धीरे आपको इसकी लत लग जाएगी, एडिक्शन हो जाएगी। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, या जो लोग वर्कआउट करते हैं, वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, उनको आप किसी से भी बात करके देखोगे ना, उनको एडिक्शन हो जाती है। वो कहते हैं भाई हम वॉक नहीं छोड़ सकते, एक दिन वॉक ना करें हमें तो लगता है भाई कुछ कुछ मिसिंग है, मन नहीं लगता, हमारे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एडिक्शन हो जाती है। अच्छी आदतों की एडिक्शन लगानी पड़ती है, बुरी आदतों की एडिक्शन अपने आप लग जाती है, ठीक है। तो जब आप इसकी आदत लगा लोगे और आपको इसकी लत हो जाएगी, फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बहार ही बहार, बहार ही बहार, गुड न्यूज की बहार, अच्छी अच्छी चीजों की बहार, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा, ठीक है।
हम्म, When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, हमने बात की थी आइंस्टाइन की, न्यूटन की, ठीक है। तो आइंस्टाइन पूरे दिन में 100 बार कम से कम ग्रैटिट्यूड करते थे, 100 बार, 100 टाइम्स। और जब वो ग्रैटिट्यूड करते थे ना, तो वो साथ में रीजन भी देते थे कि मैं क्यों शुक्रगुजार हूं। तो रीजन क्यों देते थे? क्योंकि रीजन देने से ना आप उसको गहराई से महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो। और हमने क्या पढ़ा था? फीलिंग इज द फ्यूल। आप जितना उसको फील करोगे, वो ही सिग्नल यूनिवर्स को जाएगा और उतना ही यूनिवर्स आपको बदले में देगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अपनी आंखों का ग्रैटिट्यूड कर रही हूं, मैं बोल रही हूं मैं अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हूं। एक तरीका तो ये है, मैंने बोल दिया आई एम सो ग्रेटफुल, मैं अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हूं, ठीक है। दूसरा तरीका, मैं अपनी आंखों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, इन आंखों की वजह से तो मैं सुंदर संसार को देख पाती हूँ, अपने सभी लव्ड वंस को देख पाती हूँ, मैं ये सेशंस ले पाती हूँ, मैं अपने प्यारे क्लाइंट्स को देख पाती हूँ, लोगों को देख पाती हूँ, अपना काम कर पाती हूँ इन आंखों की वजह से। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं इन आंखों के लिए। फर्क दिख रहा है दोनों में? कुछ फीलिंग का फर्क। एक था कि सिर्फ मैंने शुक्रिया किया, मैं शुक्रगुजार हूं, काम वो भी करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा, काम वो भी करेगा। पर दूसरे तरीके में जब मैंने रीजन दिया कि मैं क्यों शुक्रगुजार हूं, मेरे को कहाँ मदद मिल रही है इन आंखों की वजह से, तो वो आप उसको गहराई से महसूस कर पाते हो। और वो फीलिंग जब जाती है तो उतनी ही क्वांटिटी में, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। तो उतना ही आप बदले में यूनिवर्स आपको देता है, ठीक है। तो आज जो हमें असाइनमेंट मिलेगा वो यही है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स, और साथ में रीजन देना है कि आप उसके लिए क्यों शुक्रगुजार हो। और ये वाला जो असाइनमेंट है आज का, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये आपको एवरीडे करना है। अभी हम 30 डेज साथ में हैं, तो 30 दिनों तक ये वाला असाइनमेंट और चैप्टर नंबर 2 जो हम कल करेंगे मैजिक रॉक, वो हम आपको रात को करना होगा। तो ये दो प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आपको हर रोज करनी है, ठीक है। बाकी हर चैप्टर की अलग अलग प्रैक्टिस होगी जो आपको उस दिन करनी है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस। बट फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस और सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस, ये दो प्रैक्टिसेस आपको एवरीडे करनी है। अब कैसे बनानी है लिस्ट, वो आपको आइडिया दे रहे हैं। Here are some ideas for writing your list. I'm truly blessed to have what, because, why. I'm so happy and grateful for what, because, why. I'm truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic word 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. ठीक है। तो अब उन्होंने आपको बता दिया कि भैया आप ना कोई भी स्टेटमेंट इसमें से जो आपको रेजोनेट करे, जिसके साथ आप कनेक्शन फील कर पाओ, आप उस स्टेटमेंट को यूज करो। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव दिस, या आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, जो भी आपको पसंद आती है एक स्टेटमेंट चूज करो, रीजन दो, क्यों, बिकॉज, क्यों, मैं इसके लिए क्यों शुक्रगुजार हूं। एंड जब आप अपनी लिस्ट लिख लोगे, 10 ब्लेसिंग्स लिख लोगे, उसके बाद आपको उस लिस्ट को दोबारा से एक बार पढ़ना है। और जैसे मैंने मान लो मैंने पहला लिखा था मैंने मान लो अपनी घर के लिए लिखा कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव फॉर माई होम, बिकॉज यहां पर मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ अपने घर में, मुझे सेफ्टी मिलती है, मेरे पास सारी लग्जरीज हैं, सो आई एम सो ग्रेटफुल, ठीक है। तो जब आप एक एक को पढ़ोगे, उसके बाद आपको 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है, ठीक है। 3 बार क्यों करना है, इसका रीजन हमारे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। बिकॉज 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। यहां पर हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं, हम अपने सपनों को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहां पर इसलिए हमें 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है, रीड करना है। बस लिखने के बाद
लिस्ट को रीरीड करना है और हर ब्लेसिंग के साथ 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient culture choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. ठीक है, तो अब यहां पर ना वो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेटिट्यूड को और ज्यादा डेप्थ से फील करना चाहते हो तो आप साथ में अटैच कर सकते हो कि भाई मैं शुक्रगुजार हूं, तो किसको शुक्रगुजार, किसको कर रही हूं मैं थैंक यू, मैं ईश्वर को कर रही हूँ, यूनिवर्स को कर रही हूँ, आप जिनको मानते हो, हनुमान जी को, कृष्ण जी को, ठीक है, कान्हा जी को, माता रानी को, आप जिनको मानते हो, शिव जी को, आप वो साथ में अटैच कर सकते हो कि प्रभु जी आपकी कृपा से, मैं आपकी ये कृपा है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, तो आप वो अटैच कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहो। पुराने एंशियंट कल्चर्स में वो सन गॉड को कर देते हैं क्योंकि सूर्य भगवान सूर्य की एनर्जी से ही सृष्टि चल रही है। आप सोच के देखो, अगर सूर्य ना हो तो ये सृष्टि चलेगी? अन्न कहाँ कैसे उगता है? अन्न फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? सांस हम कहाँ से लेते हैं? पेड़ों से। पेड़ क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे बनती है? फोटोसिंथेसिस, सूर्य की एनर्जी। तो सूर्य की एनर्जी ना हो तो कोई अन्न नहीं उगेगा, सांस ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये सृष्टि खत्म, नहीं सरवाइव कर पाएगी। तो वो सूर्य देव है ना, देव की उपाधि दी गई है, सूर्य देव। तो एंशियंट कल्चर्स में वहां पर उनको सूर्य के साथ अटैच कर दिया जाता था। तो आपकी जिनमें भी श्रद्धा है, जहां भी आप मानते हो, आप नहीं भी मानते हो तो आप ये तो मानते हो कि कोई एक पावर है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो आप उसको डेडिकेट कर सकते हो, आपकी चॉइस। हम्म। The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, ठीक है, 10 ब्लेसिंग्स आपको रोज लिखनी है। अब बुक क्या बोल रही है, रोंडा क्या बोल रही है कि कोशिश करो कि हर दिन आप 10 नई चीजें लिखो। अब आप बोलो भाई 10 नई चीजें कहाँ से लाऊं मैं, 10 नई चीजें? बट जितना आप सोचोगे ना, आप धीरे धीरे महसूस कर पाओगे कि आपके पास कितना कुछ है, कितनी सारी नियामतें हैं, कितनी कृपा है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आज तक आपने सोचा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया था उन चीजों पर। ठीक है, अभी जैसे अभी आप जहां भी बैठे हो, जहां भी आप बैठे हो, एक बार जरा नजर घुमाओ, एक बार नजर घुमाओ अपने आसपास। आप किस चीज के लिए शुक्रिया कर सकते हो? सबसे पहले तो आप जहां से सेशन ले रहे हो, फोन से ले रहे हो या लैपटॉप से ले रहे हो, आप उसके लिए कर सकते हो। भाई अगर ये नहीं होता तो हम कहाँ से सेशन अटेंड करते? हाँ, वाईफाई जो आपको इंटरनेट मिला हुआ है उसके लिए कर सकते हैं। जूम, जूम प्लेटफॉर्म ना होता तो, जब पहले नहीं था, तो हम आज तो हम अपने घर के कंफर्ट से बैठ के कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी सीख पा रहे हैं, तो हम जूम के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। जो हमने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हमारी आंखें जो देख पा रही हैं, हमारे हाथ जो चल रहे हैं, हमारे कान जो सुन रहे हैं। और अपने अराउंड देखो, आपका घर, आपकी छत जिसके नीचे आप बैठे हुए हो, आपकी टेबल, आपका बेड, आपका फर्नीचर, आपके पैर। ये तो थोड़े से एग्जांपल्स हैं, थोड़े से। बहुत, मैं कह रही हूं लाखों नियामतें हैं, लाखों। वो तो 10-10 ही कह रहे हैं रोज। जब ढूंढोगे तो मिलेगा,
है ना। जब ढूंढने लगोगे आपको मिलने लगेगा, और ये बुक आपको बीच बीच में हेल्प भी करेगी, आपको हिंट्स भी देगी कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अभी इसी चैप्टर में ही मिलेंगे काफी हिंट्स तो। हम्म। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you would not be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and other beautiful planet Earth. अब आपको पता है ना कि ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं, ओशंस हैं, बर्ड्स, ये सारे रोल प्ले करते हैं इस सृष्टि को चलाने में। सबका एक, हमने साइंस में पढ़ा है स्कूल में कि सबका अलग अलग रोल है इसको चलाने के लिए। ठीक है, तो अगर ये इसमें से कुछ भी मिसिंग हो जाता है ना तो वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यूनिवर्स ने वो सारा बैलेंस की, इतने ही एनिमल्स होने चाहिए, इतने इंसेक्ट्स, इतने बर्ड्स, इतने प्लांट्स, इतने ओशंस, इतना स्काई, इतने माउंटेन, वो सब यूनिवर्स ने हिसाब किताब बिठा रखा है। तो कुछ और भी नहीं समझ में आता इसके लिए ग्रैटिट्यूड। सन के बिना आप रह सकते हो? नहीं रह सकते। पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। खाने के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। सांस के बिना रह सकते हो? नाक बंद करके देखो कितनी देर कर लोगे? नहीं रह सकते। सांस कहां से आ रही है? ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? पेड़ों से, है ना। तो पेड़ों का शुक्रिया कर सकते हैं। तो बहुत चीजें हैं, बहुत। जब ढूंढोगे तो सब मिलेगा। हम्म। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. सुनो बाहर जाओ. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. And you will see your blessings magically multiply. ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप काउंट योर ब्लेसिंग्स करोगे, तो उसको करने के बाद ना शुरू शुरू में हो सकता है आपको कोई फीलिंग ना आए। ठीक है, हो सकता है शुरू शुरू में आपको लगे फेक, कोई बात नहीं, नकली लग रहा है, नकली लगने दो, बट आपको करना है। करते करते आपको फीलिंग आने लगेगी, और उस फीलिंग की वजह से यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। आप खुश, आपको खुशी की फीलिंग होने लगेगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा, काम होगा, आप खुश रहोगे। और जब आपको अंदर से खुशी महसूस हो रही हो तो समझ लेना आपने बिल्कुल सही प्रैक्टिस की है। और जब आप वो खुशी की फीलिंग में रहने लगोगे, धीरे धीरे योर डेज विल स्टार्ट चेंजिंग। आपके दिन बदलने लगेंगे, दिन से हफ्ते, महीने, साल, लाइफ सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस प्रैक्टिस से। तो आपको बस करना है। ठीक है, सरेंडर एंड डू योर प्रैक्टिस।
इसको अभी छोड़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1। Magic practice number 1, count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Write why you are grateful for each blessing. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Okay, thank you, Sheetal. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you so much. So, ठीक है, क्या असाइनमेंट मिला है? 10 ब्लेसिंग्स, सिर्फ 10 अपनी ब्लेसिंग्स को, नियामतों को लिखना है, और लिखना है, हाथों से लिखना है, टाइप नहीं करना, बोलना नहीं है, लिखना है। लिखने का बहुत अलग इंपैक्ट होता है। आपकी जो नर्व्स होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होती हैं, तो जब आप लिखते हो ना अपने हाथों से, बहुत चीजें निकल के आती हैं जो हमारे सिर्फ सोचने में नहीं आती, लिखने में आती हैं। सोचने बैठोगे नहीं समझ में आएगा, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, बहुत चीजें आपको याद आती जाएंगी जिसके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल। ठीक है, और जब आप वो करोगे, उसको करने के बाद यू विल फील सो लाइट, सो हैप्पी। आप खुशी की फीलिंग, सबसे ज्यादा जो ग्रैटिट्यूड का इफेक्ट आता है ना, आप खुश रहना सीख जाते हो, आप खुश रहने लग जाते हो। और खुशी की फीलिंग ही वो चुंबक है जो आपके जीवन में आपके सपनों को आकर्षित करती है। आप जो भी पाना चाहते हो वो आप बहुत जल्दी पाने लग जाते हो। ठीक है, किस किसने महसूस किया, ये जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस किसने इसको महसूस किया? मैम, मेरे साथ ना ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले ये सोचते थे कि लाइक वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो अब ना उन चीजों से हम बाहर निकल चुके हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मैं किस चीज में खुश हूँ, मुझे वो चीज देखनी है। राइट, तो वो ठीक है चीज ना। से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है अपने ना, ऊपर लेनी है। कि हमें खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी है, किसी और की नहीं है। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं, तो अपने आप को खुश रखना है। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट बिकमिंग हैप्पियर डे बाय डे। आप खुश रहने लगोगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, वो बाई प्रोडक्ट है उसका। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, कोई प्रश्न मन में आ रहा है तो यू कैन कम फॉरवर्ड एंड आस्क। ओके, नो क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अच्छा, कल का जो सेशन है, कल का सेशन ना हम मॉर्निंग रखेंगे 7 o'clock, क्योंकि कल मैं इवनिंग में अवेलेबल नहीं हूं। तो कल का सेशन मॉर्निंग 7, मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगी। कल का छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको करने में। तो जो भी 7 to 8 का टाइम है, बट जितनी भी देर लगेगी उसको हम उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सब लोग 7 o'clock लाइव आइएगा सेशन में, क्योंकि लाइव सेशन की एनर्जी डिफरेंट होती है। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बट लाइव सेशन में अलग एनर्जी होती है। ठीक है, सो कम टुमारो लाइव मॉर्निंग 7 o'clock। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी के सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों। लॉट्स ऑफ Thank you so much, ma'am, and same to you. I love you all. See you all tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you. God bless.